हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, एसएससी टीयर 2 एग्ज़ाम कल कंडक्ट हुआ और जिनको लगता है कि फेयरली हो गया है एग्ज़ाम तो उनके लिए एक डिस्क्रिप्शन है, नीचे एक वीडियो है, प्लीज़ डू वॉच दैट। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा या आपको ऊपर पॉपअप हो रहा होगा कि कई जगह चीटिंग हुई है। जी हाँ, बहुत अच्छी खासी चीटिंग भी हुई है टीयर 2 में ऑनलाइन होने के बावजूद। एक वीडियो तो वायरल हो गया है यूट्यूब पे। अगर आपको लिंक नहीं मिला तो आप पीछे नीचे से डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। ऊपर पॉपअप, अगर लैपी पे देख रहे हैं आप तो ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर ऑन कंक्लूज़न निकाला जाए तो पेपर थोड़ा सा टफ था अगर हम इंग्लिश की बात करें। मैथ ठीक थी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी। मैथ में 100 क्वेश्चन ज़रूर थे लेकिन क्या था कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग थी और एडवांस थोड़ा सा कम पूछा गया। जो एडवांस एक्सपेक्ट कर रहे थे फिर नियर अबाउट 50% तो आएगा ही, लेकिन कुछ 40% के आसपास सिमट गया था। अर्थमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे अगर मैथ सेक्शन की बात करेंगे। और इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी। इंग्लिश हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंग्लिश ठीक ठाक। तो इस वीडियो में आपके लिए क्या है, पहले तो एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे अटैम्प्ट्स कितने हुए हैं, इंक्लूडिंग कट ऑफ भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। कट ऑफ पे डिस्कस करना थोड़ा जल्दबाजी होगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, एनालिसिस देखेंगे और कट अटैम्प्ट देखेंगे, क्योंकि बात जो की हमने स्टूडेंट से तो वो कितना अटैम्प्ट करके आ रहे हैं और क्या अटैम्प्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितना अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। एनालिसिस पेपर का पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो शुरू कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं क्वांट से। उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन फॉर ऑल डिटेल्स यू नीड टू नो। ठीक है, तो क्वांट की बात करेंगे तो क्वांट में एडवांस की बात करते हैं पहले। एडवांस में एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 50%, तकरीबन 50% पेपर कवर करेगा लेकिन ये 40% तक सिमट के रह गया है। तो 10% का जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि इतना आ जाएगा लेकिन वो नहीं आया है। ट्रिग्नोमेट्री में 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास है। मेंसुरेशन में 10 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन के आसपास है। ज्योमेट्री में 12 से 13 क्वेश्चन है। डीआई में सिर्फ एक डीआई आई थी, जबकि 2 डीआई के एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन एक डीआई थी। अलजेब्रा में 5 क्वेश्चन, यहाँ से हम लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे अलजेब्रा में, लेकिन अलजेब्रा में कम आया। टोटल 40 से 45 क्वेश्चन जो मिले हैं। और मॉडरेट रहा है ट्रिग्नोमेट्री, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कुछ ही क्वेश्चन आए थे, 5 ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन थे लेकिन वो थोड़े से टफ लेवल के थे। मेंसुरेशन कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे। ज्योमेट्री की बात कर ले तो ज्योमेट्री अच्छी खासी, उसका अच्छा खासा लेवल था। ज्योमेट्री का जो पूछा गया था उसका लेवल अच्छा खासा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। डीआई जो एक आई थी वो भी आसान थी। और इसमें क्या है कि इसमें कंप्लेन आ रही है कि ग्राफ वाले में, जो ग्राफ वाला आया था डीआई जो आई थी, इसमें कंटेंट मिसिंग थे, डाटा इंसफिशिएंट था, कुछ ऑप्शंस भी नहीं मैच कर रहे थे, कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, ये भी शिकायत आई है। अलजेब्रा में जो 5 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ओवरऑल ये जो था एडवांस जो था वो मॉडरेट था। अगर बात करें, अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल हम अगर बात कर लें तो एडवांस जो था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अर्थमेटिक देख लेते हैं। अर्थमेटिक से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, 50 से 60% के आसपास आएगा, लेकिन अर्थमेटिक ज़्यादा कवर की गई। जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन की बात है, 2 क्वेश्चन आए थे वो इजी लेवल के थे। नंबर सिस्टम की बात करें 10 क्वेश्चन आए थे नंबर सिस्टम से। इतने क्वेश्चन अभी तक एडवांस मेंस में देखा जाए तो 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से नहीं आए थे, वो भी मॉडरेट लेवल के थे। प्रॉफिट लॉस 8 से 9 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, ईजी थे। एवरेज की बात कर लें तो 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट एक्सपेक्टेड था। परसेंटेज 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था। ये जो क्वेश्चन परसेंटेज के थे ये थोड़े से लेंदी थे, थोड़े से लेंदी थे, थोड़े से कैलकुलेटिव और लेंदी थे। सी आई एस आई की बात करें 3 से 4 थे, वो इजी लेवल के थे, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, सिंपल सा आया था, बहुत सिंपल। सी आई एस आई से बात करें रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन के 2 से 4 क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट लेवल के थे। टाइम एंड वर्क की 4 से 6 क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें 4 से इजी टू मॉडरेट था। एक क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टफ था, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन इजी थे। मिक्सचर एलिगेशन के इजी क्वेश्चन थे, बहुत आराम से निकल सकते थे। और टोटल बात करें तो 50 से 55 के आसपास अर्थमेटिक से आया था। देखिए, इसमें भी शिकायत आई है कि कुछ कुछ ऑप्शंस कैंडिडेट्स को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ होने की बात कही है। क्योंकि जो मैंने बात की है स्टूडेंट्स से, वो कह रहे हैं सर एक्चुअली था क्या, वो ऑप्शंस में हमें मैच नहीं कर रहे थे, वो ऑप्शंस नहीं थे, या तो ऑप्शंस गलत दे रखे थे या तो हम गलत सॉल्व कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑप्शंस, कुछ 2-4 क्वेश्चन जो थे उनके डाटा इंसफिशिएंट थे या तो ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहे थे, तो ये भी शिकायत आई है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात कर लें
अगर ओवरऑल अटेम्प्ट की बात कर लें तो 80 के आसपास स्टूडेंट करके आए हैं, ठीक है। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ओवरऑल बात कर लें 80 के आसपास अटैम्प्ट स्टूडेंट करके आए, क्योंकि पेपर जो था ये मैथ का ये मॉडरेट था, लास्ट ईयर के आसपास ही था। जो लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के जो पेपर आया था कुछ वैसा ही पेपर था, मॉडरेट था। तो कुछ 70 से 80% स्टूडेंट ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट करके आए हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज 70 से 80% अटैम्प्ट करके आए हो और उसमें अगर 80% से 90% एक्यूरेसी बनाते हो तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट आप अर्थमेटिक क्वांट से टीयर 2 एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आप करके आए हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश की बात कर लेंगे। इंग्लिश टफ थी, ठीक है, सीधी सीधी बात है कि इंग्लिश टफ थी। जितना मैंने बात किया, जिन स्टूडेंट ने बात किया तो उन्होंने कहा है कि इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस बार टफ आई थी, ठीक है। और ये शॉर्ट है कि इंग्लिश टफ थी क्योंकि पैसेज जो थे वो समझने बहुत टाइम लग रहा था, पैसेज बहुत, और जो क्लॉज टेस्ट थे उसमें भी टाइम टेकिंग था। क्लॉज टेस्ट एक्चुअली थोड़ा सा टफ था इंग्लिश, अगर लास्ट ईयर से बात करें तो ये कंक्लूजन निकल के आया है। तो इंग्लिश मोटा मोटा टफ आई है एज वी आर कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहूँगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, वो पैटर्न सेम रहता है, बस क्वेश्चन को इधर है फैदल करते हैं, थोड़ा इजी टू मॉडरेट मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाते हैं। पैटर्न वही सेम, वही 20 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल के थे। फिलर जो फिल इन द ब्लैंक्स था लगभग आसपास 20 क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। जो जंबल आता है वो 20 से 22 थे, डिफ़िकल्ट लेवल के थे। डिफ़िकल्ट सारे नहीं थे, मॉडरेट डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, कुछ आसान भी थे, 5 से 7 आसान भी थे। एक्टिव पैसिव इजी टू मॉडरेट था, सिर्फ पूरे पेपर में यही थोड़ा ठीक ठाक था। अगर एक्टिव पैसिव की बात करें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो इस पे कॉन्सेप्ट पे आप काम कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेवल का आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा तो ही आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्लॉज टेस्ट 20 आए थे मॉडरेट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट, क्योंकि हर बार नहीं आता था मॉडरेट डिफिकल्ट, इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया, हर बार ईजी आता था, इस बार डिफिकल्ट है। ये 20-25 कॉम्प्रिहेंशन थे जिसमें 4 थे, ठीक है, 4 थे, और तीन जो थे 5-5 नंबर के थे, और एक जो था वो 10 नंबर का आया था, ठीक है। हर बार ऐसे ही होता है, लेकिन मॉडरेट लेवल का नहीं होता था। जो 5-5 नंबर के आते थे वो इजी लेवल के आते थे, हालांकि 10 नंबर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आता था, लेकिन इस बार सारे मॉडरेट लेवल के आए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 20 से 22 क्वेश्चन थे, मॉडरेट डिफिकल्ट था। इडम फ्रेजेस थे 12 थे, इजी टू मॉडरेट था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन आए थे, इजी था। वोकैब अगर देखें टेंस में 10 से 11 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट था। टोटल ऑल 200 क्वेश्चन में ये था अंग्रेजी का हाल, इंग्लिश का हाल। तो थोड़ा सा जो एक्सपेक्ट किया था हमने कि इंग्लिश ठीक ठाक आएगी, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी टफ आई है एज वी आर कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर, ठीक है। मैथ वैसा ही था, मैथ जैसे आता था वैसे ही था, कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, लेकिन आसान था, किया जा सकता था। लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी टफ आ गई है, जो हम होप कर रहे थे कि इंग्लिश ठीक ठाक आएगी, लेकिन इंग्लिश इस बार टफ आई है। तो अटैम्प्ट देख लेते हैं कैसे क्या है। चलिए अटैम्प्ट देख लेते हैं। तकरीबन 165 से 70 क्वेश्चन नंबर ऑफ इंग्लिश में लोग कह रहे हैं अटैम्प्ट करके आए। 140 से 50 के आसपास अगर पाते हो तो आप गुड अटैम्प्ट में हो। हालांकि पेपर जो था वो मॉडरेट से टफ था, ये आप कह सकते हैं, लेकिन अटैम्प्ट जो है अच्छा खासा बंदे करके आए हैं, कैंडिडेट करके आए हैं। 165 से 170 अटैम्प्ट तो मिनिमम करके आए हैं, और जो गुड स्टूडेंट हैं, जो अच्छे खासे पढ़ने में हैं, जिन्होंने तैयारी अच्छी की थी, तो 140 से 50 वो पा भी सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 140 से 50 वो स्कोर कर जाएंगे। तो ओवरऑल जो कहा जाए, जो लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो कट ऑफ कहीं ना कहीं स्टेबल रहने की चांसेस हैं, क्योंकि कट ऑफ जो देखिए कट ऑफ तो पहले ही बढ़ चुकी है। अगर हम प्री की बात करें, प्री में कट ऑफ 20 नंबर 30 नंबर ऐसे ही आगे बढ़ चुकी है। तो और मेंस में उतना कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। प्री बहुत आसान आया था, लेकिन कट ऑफ ऊपर गई है। मेंस उतना आसान नहीं था, मेन ठीक ठाक था, जैसे आता था वैसा ही आया था। तो मेंस में कुछ कट ऑफ ऊपर नीचे होने के कोई चांसेस नहीं है। जो कट ऑफ 30 नंबर बढ़ी थी वही 30 नंबर ही बढ़ के आएगी, जो मेंस में अगर मेंस का रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। चलिए, तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और आपके तक क्वेश्चन ज़रूर ले जाऊंगा। मेंस में क्वेश्चन कहाँ से आए थे, जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के क्वेश्चन अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री के कैसे आए थे उनको ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।